अस्सलामुअलैकुम। बिरयानी तो सबकी ही फेवरेट होती है। तो मैं आज बनाने लगी हूँ चटपटी स्पाइसी बिरयानी। और इस बिरयानी की ख़ास बात ये है कि हम इसमें लेयर्स नहीं लगाएंगे, हम देगी स्टाइल में बनाएंगे। जैसे देग वाले बनाते हैं वो लेयर्स नहीं लगाते। और इस तरह बनाई हुई बिरयानी जो है वो लेयर्स वाली बिरयानी से ज़्यादा मज़े की बनती है। ये मेरी गारंटी है, आप एक बार इस तरह बना के ज़रूर देखिएगा। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि चावल कौन से लेने हैं। तो आपने इसके लिए बासमती राइस लेनी है, ये बहुत अच्छे बनते हैं। कुछ लोग बिरयानी बनाने के लिए सेला चावल इस्तेमाल करते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं लें, क्योंकि वो उससे बिरयानी जो है वो अच्छी नहीं बनती। तो बासमती जो है ये आप लेंगे सुपर कर्नल बासमती, इससे बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें खुला पानी डालेंगे और चावलों को अच्छी तरह से वॉश करेंगे। मैंने 2 किलो चावल लिए हैं, क्योंकि आज मैं ज़्यादा बिरयानी बना रही हूँ। 2 किलो चावल है और मेरे पास 2 किलो ही चिकन है। तो पहले हम चावलों को इस तरह अच्छे से मसल के हम वॉश करेंगे। तो ये देखिए पानी जो है ये इस तरह वाइट हो गया है। तो चावल में से ये स्टार्च निकालना ज़रूरी है। इसके लिए मैं 3-4 बार पानी डाल के अच्छे से वॉश करके और फिर इसे आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया है मैंने। इसके बाद अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने बड़ा बर्तन लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जैसे आज मैं 2 किलो चावल है और 2 किलो ही चिकन है, तो ज़्यादा बिरयानी बना रही हूँ, इसलिए मैंने बड़ा देगचा लिया है। अब इसमें 2 कप ऑयल डाला है और 4 प्याज ले लिए थे, उसे स्लाइस में काट के मैंने डाल दिया है। तो सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन कर रहे हैं। ज़्यादा प्याज मैंने इसलिए लिया है कि कुछ हमें लास्ट में जब हम दम लगाएंगे उस वक्त काम आएगा, और कुछ हम इसका कोरमा बनाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है। बस इतना ब्राउन हुआ करे तो आप निकाल लिया करें। इससे ज़्यादा अगर ब्राउन करेंगे तो वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, क्योंकि जब हम प्याज बाहर निकालते हैं तो वो पड़ा पड़ा थोड़ा सा और कलर उसका चेंज हो जाता है। तो अब ये सारा प्याज निकालने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब हम इसमें से ऑयल भी थोड़ा सा निकालेंगे। तो आपको आज बिरयानी के स्टेप बाय स्टेप जो मैं टिप्स बताऊँ आपने वो सारी फॉलो करनी है। तो ये देखिए इसी ऑयल में से मैं थोड़ा सा ऑयल निकाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं निकालूंगी, बस आधे कप के बराबर मैंने ऑयल निकाल लेना है और ये मैं रख दूँगी एक साइड पे। तो इसका हम इस्तेमाल कब करेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। जब तेल ठंडा हो जाए उसके बाद आपने चिकन डालना है। अब यहाँ पे तेल ठंडा हो चुका था, उसके बाद 2 किलो चिकन लिया है, अब वो मैंने डाल दिया है। अब इसके ऊपर ही मैं डाल दूंगी आलू। तो मैं इसमें आलू भी इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये बड़े साइज़ में होने चाहिए। तो ये देखें इतना बड़ा आलू है, उसे मैंने दरमियान में से बस कट कर लिया। अगर ये छोटे साइज़ का हो तो इस तरह साबुत ही ले लेना है। तो 1 किलो आलू मैं डाल रही हूँ। अब 2 किलो चिकन है, 2 किलो चावल हैं और 1 किलो आलू हैं बड़े साइज़ के। अब इसमें टमाटर ले लिए, वो भी मैंने 1 किलो ही लिए हैं, क्योंकि टमाटर दही ये जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ इसी से इसकी ग्रेवी बनेगी। और इसमें मैंने 1 पाव दही भी डाल दी है। तो पहले ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारी चीज़ें हमने डालनी है चिकन में। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब इसमें हम नमक डाल रहे हैं, तो 2 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच बड़ा वाला जो है वो मैंने डाल दिया पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 चम्मच ही इसमें डाला है कुटी हुई लाल मिर्च का। और इसमें 2 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। तो मैं आपको बताऊँ टीस्पून में यूज़ नहीं कर रही, टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ, वो हम डाल रहे हैं क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। 1 चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच इसमें हल्दी भी डाल दी है। और एक बिरयानी मसाला किसी भी ब्रांड का ले ले वो डाल दे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी करनी हो तो 2 बिरयानी मसाले डाल दें। अब कुछ साबुत मसाले भी डाल लेते हैं। तो 4 से 5 मैंने सब्ज़ इलायची डाल दी हैं, 3 बादियान के फूल डाले हैं, जावित्री का एक छोटा सा पीस डाला है, और इसमें मैं 2 पीस डाल रही हूँ दालचीनी के, और 7 बड़ी इलायची भी डाल दी है 3, और इसमें 1 चम्मच साबुत काली मिर्च भी डाली है। अब हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चम्मच, 3 खाने के चम्मच, तो ये भी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। उसके बाद इसमें डाल देंगे धनिया, हरा धनिया मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी पुदीना, और इसके बाद हरी मिर्ची भी डाल देंगे। ये सारी चीज़ें अभी हम चिकन में डाल रहे हैं, और अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया, क्योंकि ये सब कुछ डाल के इसे मिक्स करने के बाद हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और बिल्कुल एंड में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फ्राई किया हुआ प्याज। तो थोड़ा सा इसमें मैं बचा लूँगी, बाकी सारा मैं इस वक्त डाल दूँगी। और फूड कलर तो रह ही गया, वो भी डालना है। तो आधा चम्मच मैंने इसमें येलो फूड कलर डाल दिया है।
और इसमें आलू बुखारे भी मैंने डाल दिए हैं, ये मैंने भिगो के रखे हुए थे। अब इन सारी चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। थोड़ी चीज़ें आपको ज़्यादा लग रही हैं तो बिरयानी में जब तक कुछ साबुत मसाले ना हों, कुछ पिसे हुए मसाले ना हो तो वो मज़ेदार नहीं बनते। तो ये सारी चीज़ें डाल के तो देगचे में मैं इसे मैरिनेट कर रही हूँ, इससे हमें आसानी होगी पकाने में भी। तो हम इसी देगचे में इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। इससे चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और जब घंटा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे, तो हमें इसलिए बार ज़्यादा बर्तन ख़राब नहीं करने पड़ेंगे। तो 1 घंटा हो गया है, तो अब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। तो अब हम चिकन को कुक करेंगे। तो चिकन को कुक करने के लिए हमें अलग से पानी भी नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि टमाटर और दही हमने ज़्यादा डाला है, उसी से ही अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। तो मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसे दम पे रख दिया था। तो पहले फ्लेम जो है वो मैंने रखा था मीडियम टू हाई 5 मिनट के लिए, उसके बाद लो फ्लेम पे मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया। उससे चिकन और आलू दोनों अच्छी तरह गल गए हैं और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन गई है। बिरयानी बनाते हुए बिल्कुल ड्राई नहीं करना चाहिए, इसका कोरमा रेडी इतना करना है कि ग्रेवी उसमें हो। तो ये देखें ये कितनी ग्रेवी है। अब इस ग्रेवी में से मैं 1 कप ग्रेवी निकाल लूँगी। तो ये मैं क्यों कर रही हूँ ये भी आपको मैं आगे जाके बताऊँगी। बस आप ये सारे स्टेप्स देखते जाएँ और इसी तरह ही फॉलो करें और बिरयानी बनाइएगा। तो ये मैं आपको बताऊँगी ये मैं किस वक्त यूज़ करूँगी। तो मैंने इसमें 1 कप जो है वो निकाल ली है ग्रेवी, ये देखें। अब इसे एक साइड पे रखते हैं और कोरमा रेडी हो गया है, वो भी मैंने साइड पे रख दिया है। अब एक और बर्तन ले लिया। अब इसमें मैंने कुछ साबुत मसाले डाले हैं, जिसके लिए बादियान का फूल डाला है, तेज़पत्ती हैं, 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा भी डाल दिया है और 1 टुकड़ा दालचीनी का भी डाला है, क्योंकि अब हम चावल उबालने लगे हैं जो हमने भिगो के रखे हुए थे। और साथ इसमें डाल देंगे हम नमक। तो 3 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि 2 किलो चावल है, इसलिए नमक भी थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ताकि चावल जो है वो फीके ना बने। क्योंकि अगर चावलों में नमक कम रह जाए तो वो फीके से हो जाते हैं, तो भी बिरयानी का मज़ा नहीं आता। तो जितने इसमें आपने चावल हैं उसके हिसाब से नमक डाल लेना है। तो चावलों का पानी मैंने गिरा दिया था, क्योंकि चावलों को आधे घंटे के लिए मैंने भिगोया हुआ था। और अब सारे चावल डाल के मैं इसे अच्छे से बॉईल कर लूँगी। तो बिरयानी के लिए जब भी चावल बॉईल करने हैं तो उसके लिए 1 कनी रहनी चाहिए। सारे चावल अच्छी तरह से बॉईल नहीं करने होते, ये तो आपको पता ही है। तो अब मैं चेक कर लेती हूँ कि बिरयानी के चावल जो हैं वो किस हद तक कुक हुए हैं। जब इसमें बिल्कुल हल्की सी कमी रह जाएगी तो चावल रेडी होंगे। तो अभी चेक करते हैं। हाँ, तो ये देखें बिल्कुल हल्के से रह गए हैं, तो चावल कुक हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसका पानी ड्रेन करने की बजाय मैं एक बड़ा सा ये देखें ये छाननी ले लूँगी। अब इससे ये मैं निकाल के कोरमे में डालती जाऊँगी, क्योंकि हमने लेयर्स तो लगानी ही नहीं। अब ये देखिए इसमें से अच्छी तरह पानी निकाल लेना है और इसे कोरमे में हम डालते जाएंगे, क्योंकि हम लेयर नहीं लगा रहे। और यही वजह थी कि मैंने थोड़ा कोरमे में ग्रेवी को ज़्यादा रखा था, क्योंकि वो चावलों के नीचे वाली तय होगी। तो इससे क्या होगा कि जब दम लगेगा तो वो थोड़ा सा ड्राई होगा और ये सारा चावलों में मिक्स हो जाएगा। अब जितने भी चावल हैं सारे हम उबाल के ऊपर लगा देंगे। अब हम लेयरिंग नहीं कर रही है। तो ये देखिए मैंने सारे चावल निकाल के डाल दिए हैं बड़े पतीले में जिसमें हमने कोरमा बनाया था। और इसके बाद ये वो ग्रेवी है जो हमने निकाली थी, तो ये ऊपर से दम के वक्त लगा डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। चावल ऊपर वाले भी जो होंगे वो फीके नहीं बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैंने लेमन जूस ले लिए थे 3 बड़े चम्मच। अब ये भी हम दम के टाइम पे ही डाल देंगे, ये भी डालेंगे। और इसके बाद कुछ लेमन मैंने काट के रखे हैं स्लाइस में, वो भी मैं डाल दूँगी। लेमन जूस को जब आप दम के टाइम पे डालती हैं तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और इसके बाद यहाँ पे मैं और भी चीज़ें कुछ डालूँगी। तो दम के टाइम पे ये छोटे छोटे से स्टेप्स आपने करने हैं, इससे चावलों में फ्लेवर जाता है जो कि बहुत मज़े का लगेगा। अब मैं इसमें क्या डाल दूँगी, हरी मिर्चें, और इसके बाद मैं हरा धनिया और पुदीना भी डाल दूँगी। पुदीना थोड़ा कम डालें दम के वक्त, क्योंकि वो काला हो जाता है, इसलिए पुदीना आपने कम डाला, हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा डाल लेना है। ये मैं हरा धनिया डाल रही हूँ और इसके बाद थोड़ा सा मैं पुदीना भी डाल दूँगी। और यहाँ पे जो मैंने ब्राउन की हुई प्याज बचाई थी वो भी मैं डाल दूँगी। दम लगाते वक्त आपने ये सारी चीज़ें ज़रूर डालनी है, इससे बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मैं अब ब्राउन प्याज डाल देती हूँ। तो थोड़ी सी मैंने बचाई हुई थी, बाकी मैंने कोरमे में डाल दी थी, ये भी बहुत अच्छी लगती है।
तो बिरयानी में ये छोटे छोटे स्टेप होते हैं, इनको आप फॉलो करें और मज़ेदार सी बिरयानी बनाएं। तो ये है फूड कलर, इसमें मैंने 2 तरह के फूड कलर लिए हैं, एक येलो और रेड, दोनों को मिक्स किया है। मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल दिया था मैंने, और उसके बाद 1 चम्मच से हम जगह जगह इसको डाल देंगे ताकि हर जगह से एक अच्छा सा कलर है। येलो कलर नहीं होगा, ना ही ये रेड कलर होगा, इन दोनों का मिक्सचर होगा, थोड़ा ऑरेंज टाइप हो जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आपने ज़रूर करना है, ना तो सिर्फ येलो डालें और ना ही रेड, दोनों को मिक्स करके डालें। अगर पाउडर फॉर्म में होगा तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा, अगर लिक्विड होगा तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को वैसे ही मिक्स करके डाल दीजिएगा। बस थोड़ा थोड़ा करके हर जगह ही डाल दें, तो कुछ चावल वाइट रह जाएंगे, कुछ येलो होंगे, कुछ ऑरेंज होंगे, तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो अब एंड में ये ऑयल है जो शुरू में जब मैंने प्याज ब्राउन किए थे उसमें से निकाला था, तो एंड में हम ये डाल देंगे। इससे क्या होता है कि चावलों में ना एक शाइन आ जाती है। जब हम बिरयानी बनाते हैं तो देखते हैं कि देग में अक्सर वो शाइन होते हैं, ऊपर से वो भी ऑयल डालते हैं। तो इसे मैंने दम लगा दिया था 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो अभी मैं दम खोल रही हूँ, तो ये देखें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन अभी मैं इसे मिक्स नहीं करूँगी। दोबारा मैंने कवर कर दिया है बग़ैर चूल्हा ऑन किए, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। आधे घंटे के लिए मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। आधे घंटे के बाद फिर इसे मिक्स करना है। अगर आप फ़ौरन ही इसे मिक्स करना शुरू कर देंगे तो चावल इतनी अच्छे से गले होते हैं, वो टूट जाते हैं। बिरयानी वैसे अच्छी बन जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, फ़ौरन उसे मिक्स करने लगते हैं। उससे क्या होता है, चावलों के टूटने का डर होता है। तो हमेशा जब भी आप दम खोलें, चाहे वो बिरयानी हो, पुलाव हो, तो फ्लेम बंद करते ही फ़ौरन ही चावलों को मिक्स नहीं करना, इससे चावल टूट जाते हैं। इसीलिए मैंने आधे घंटे के बाद और बड़ी ही एहतियात से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। और ये देखिए कितने खिले हुए और कैसी चटपटी मज़ेदार सी बिरयानी लग रही है, बहुत मज़े की लग रही है, और खुशबू इसकी बेइंतहा अच्छी आ रही है। तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। जितने भी स्टेप्स मैंने बताए हैं वो आपने फॉलो करने हैं और मज़ेदार सी बिरयानी बनानी है। बहुत मज़े की बिरयानी बनी है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो आप यहाँ भी देख लें ये कितनी चटपटी लग रही है। तो इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगा करे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो बिरयानी बनाना हुआ आसान। मैंने आपको 2 किलो चावल और 2 किलो ही चिकन की बिरयानी बनाने की रेसिपी बताई है, जो कि बहुत आसान है क्योंकि इसमें हमें लेयर्स लगाने की कोई झंझट नहीं हुई। तो देग वाले स्टाइल में हमने मज़ेदार सी चटपटी स्पाइसी बिरयानी तैयार कर ली है। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।